नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी पीवाईक्यू यानी कि पुराने 2017 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो में 150 एमसीक्यू जो कि आपके पूछे गए थे 29 जनवरी 2017 वाले बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्ज़ाम में, उसका हम लोग देखेंगे 150 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। ये आपको इसका आंसर करना है। गिर, टाइगर, राइनो, हंगुल। तो इसका सही आंसर जो होगा टाइगर होगा। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना टाइगर था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो 2017 के पीएससीसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? इसका सही आंसर जो होगा जनवरी 2015। जनवरी 2015 में ही नीति आयोग की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं नीति आयोग की रचना जो है प्रधानमंत्री का अध्यक्ष होता है। ठीक है। उसी प्रकार से इसका उद्देश्य क्या होता है, तो हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं होने के जोखिम में हो सकते हैं। तो यही नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। आप सभी आंसर पहले देने का प्रयास करेंगे एंड देन आपके सामने आंसर आएगा। विनोबा भावे। विनोबा भावे जी ही पवनार आश्रम के संस्थापक थे। उनके बारे में आप जान लीजिए। पवनार आश्रम, इसकी स्थापना 1934 में भूदान आंदोलन के संस्थापक आचार्य विनोबा भावे ने की थी। वह महात्मा गांधी के व्यापक रूप से सम्मानित शिष्य थे। विनोबा भावे भारत के सबसे प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से एक थे। और भी ऑप्शन जो दिया गया था, बाबा आमटे जी के बारे में, अन्ना हजारे के बारे में, बाबा रामदेव के बारे में, यहाँ पे उनके बारे में जानकारी है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन सी जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है? हिंदी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी। इसका सही आंसर जो होगा पंजाबी। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा जो है पंजाबी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर का जो आधिकारिक भाषाओं में कश्मीरी तो आता ही है, डोगरी भी आता है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भी आता है। जम्मू कश्मीर का जो वर्तमान उपराज्यपाल है श्री मनोज सिन्हा जी, और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के दूसरे उपराज्यपाल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जापान संसद कहलाती है। जापान संसद जो है वो डाइट कहलाती है। जापान का संसद नेशनल डाइट के रूप में जाना जाता है। भारत का संसद, लोकसभा, राज्यसभा आपको पता ही होगा। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। इसी प्रकार से अफ़गानिस्तान के संसद का नाम है बोलेसी जिरगा। ऑस्ट्रेलिया का संसद ही कहलाता है बांग्लादेश का जातीय संसद, भूटान का तेगसोंगदो, म्यांमार का संघ की सभा, चीन का राष्ट्रीय जनता कांग्रेस, भारत संसद, इंडोनेशिया लोगों का सलाहकार सभा, ईरान जो है मजलिस कहलाता है, इजराइल नेसेट, इटली चैम्बर ऑफ ड्यूटीज एंड सीनेट, जापान जो है वो डाइट कहलाता है, कजाकिस्तान
जो है संसद ही कहता है। दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान को नेशनल असेंबली बोलते हैं संसद को। उत्तर कोरिया में सुप्रीम पीपुल्स असेंबली बोला जाता है। नेपाल में विधानमंडल संसद बोला जाता है। मलेशिया को संसद बोलते हैं, वो लोग संसद को संसद ही बोलते हैं। फिलीपींस को कांग्रेसो बोला जाता है। पोलैंड के संसद को सेजमू बोला जाता है। रूस के संसद को संघीय विधानसभा यानी डयोमा बोलते हैं। सऊदी अरब को मजलिस खाक राख शुरा। सिंगापुर संसद। श्रीलंकाव्य पार्लिमुंटुवा, ये वहाँ की भाषा है। स्पेन कोर्टेस, ठीक है। तजाकिस्तान मजलिसी ओलिक। थाईलैंड रथ सभा। अमेरिका कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल जो है वो आपके सऊदी अरब की मुद्रा है। इसी प्रकार से अब आप कहिएगा कि एक सऊदी रियाल जो है वो कितने रुपए के बराबर होता है? तो 21.21 भारतीय रुपए के बराबर होता है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। अन्य देश है, उसकी राजधानी है, मुद्रा का नाम है, राजधानी नहीं मुद्रा का नाम है, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है। बहरीन का दिनार है। कुवैत का कुवैती दिनार है। इराक का इराकी दिनार है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई का जो राजधानी है, राजधानी नहीं मुद्रा जो है दिरहम है। कतर का कतरी रियाल है। ईरान का ईरानी रियाल। अंगोला का अंगोला काजा। रोमानिया का है रोमानियाई लयू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय झंडे के में चक्र का रंग है नीला, लाल, केसरिया, काला। तो जो झंडा में चक्र जो है 24 तिलिया जो होती है वो ब्लू रंग से यानी कि नीला रंग का होता है, देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरबिंदो घोष ने किए थे। अरबिंदो घोष वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवादक है। और कब किए थे पहली बार? तो 20 नवंबर 1909 को ही प्रकाशित हुआ था उनका अंग्रेजी अनुवाद। वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बंगला मिश्रित भाषा में रचित एक गीत है। यह गीत 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में से एक अंतर्निहित गीत के रूप में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में इस गीत को भावानंद नाम के एक सन्यासी ने गाए थे। इनकी धुन ने यदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी। इस गाने को गाने में 65 सेकंड यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। अरविंदो घोष योगिक और दार्शनिक थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 कलकत्ता में हुआ था। सरजीत रे के बारे में जान सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान सकते हैं। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एक क्वेश्चन जो है वो आप भूले मत, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद जो है अरविंदो घोष ने किया था। वही वंदे मातरम गीत जो है उसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को। एक चैत्र प्रायः किस दिन को पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका 22 मार्च को। एक चैत्र जो है राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों के साथ एक स्थायी पत्राचार है। एक चैत्र सामान्य रूप से 22 मार्च को और 21 मार्च को एक लीप वर्ष में होता है।
भारत का जो हिंदू का कैलेंडर है उसके महीनों के नाम क्या है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, अश्विनी, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फागुन। ठीक है। भगवान को सबसे प्रिय महीना कौन लगता है माह? तो कार्तिक माह। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? सत्यमेव जयते का स्रोत जो है वो मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद के बारे में आप जान सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह 4 शेरों के साथ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ जो है सत्य की हमेशा जीत होती है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। मुंडका इस उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के बारे में आप जान सकते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उनसे संबंधित जो उपनिषद है उनके नाम आप जान सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस को पूर्व परीक्षण द्वारा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई? तो आपको बताना है 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई? तो वो क्या गया था? दिल्ली और आगरा के मध्य गतिमान एक्सप्रेस का परीक्षण किया गया। अब आप कहिएगा कि वंदे मातरम एक्सप्रेसवे क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति इरूला जनजाति है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जरवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है प्यारे साथियों? तो अंडमान में। अंडमान निकोबार क्षेत्र जो है वहाँ पे जरवा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है, द ऑडेसिटी ऑफ होप। द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? द ऑडेसिटी ऑफ होप जो है ओबामा ने लिखे हैं। बराक ओबामा द ऑडेसिटी ऑफ होप थॉट्स ऑन द एक्सेलिंग द अमेरिकन ड्रीम के लेखक है। लेखक और उसके पुस्तकों के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। मनमोहन सिंह ने जो लिखा था चेंजिंग इंडिया। बिल गेट्स ने लिखा है द रोड अहेड। द रोड अहेड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समय का वर्णन करते हुए एक शब्द संक्षेप एडी का अर्थ है। एडी का अर्थ है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने मोबाइल फ़ोन के ना होने एक्सेस खाने का डर डैश रहता है।
नोफो नोमोफोबिया कहलाता है। ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन तक न पहुँच न होने के डर को नोफोबिया कहा जाता है। ये आप देख सकते हो 19वां नंबर क्वेश्चन। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था पाथेर पंचाली के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी जो थे आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? 2008, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। किसका उपनाम द वॉल है? तो दीवार जो है तरवीर जी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, जो राजा टोडरमल, राजा मुल्ला प्याजा फ़कीर, अजियानुद्दीन, अब्दुल रहीम खाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो वो भेजा था रंगून। अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जॉन निकेल्सन। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन। और इनकी जो पत्नी थी, वाइफ थी, एडमिना माउंटबेटन, उस पे लट्टू थे चाचा जी हमारे नेहरू जी। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो था 1917 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? कर्मणकारी, राजदूत, पुजारी, मंत्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। अबेकस का खोज किसके दौरान हुई? अबेकस की खोज किसके दौरान हुआ? तो यह हुआ था सांग सभ्यता काल। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? फ्रांस। अगला क्वेश्चन, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का अंश आवश्यक है?
अगला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं। साप्ताहिक चार्ली हेब्रो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? पेरिस से। H1N1 डैश से होता है। विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध साहित्यकार उत्सव कहाँ आयोजित होता है? साहित्यिक उत्सव जो है वो भारत के जयपुर में स्थित क्या होता है? आयोजित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय राजकीय पुष्प जो है पलाश है। पलाश है। पलाश का यहाँ पे फूल देख सकते हैं। ब्रह्मा कमल जो ऑप्शन दिया गया था वो भी देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अगला क्वेश्चन, भारत में ऊनी कपड़ों की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई? कानपुर में। फोर्टी सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 4, यानी कि प्राकृतिक रेशम की मुख्य 4 किस्में हैं। वो 4 मुख्य किस्म कौन कौन है? तो शहतूत रेशम, एरी रेशम, तसर रेशम और मुगा रेशम। अब अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो चीन के बाद भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लगभग 97% कच्चा रेशम 5 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से आता है, जिसमें कर्नाटक प्रमुख है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? लुधियाना, रोहतक, अमृतसर, दिल्ली। अमृतसर में जलियांवाला बाग है। ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश भारतीय सेना ने सैनिकों को जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में निहत्थे भारतीय नागरिकों की भीड़ पर उसकी राइफलें चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? लाहौर, अमृतसर, पटना, आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब इसका सही उत्तर होगा। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप ये जान लीजिए कि आनंदपुर साहिब में अपनी शिक्षा प्राप्त की और फारसी भाषा भी सीखी थी। उन्होंने भाई सतीदास और एक मुस्लिम धर्मगुरु काजी पीर मोहब्बत से पारसी सीखी थी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था 1666, 22 दिसंबर। उनके पिता गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु के निधन के बाद उन्हें 10वां सिख गुरु बनाया गया। उनकी हत्या 1708 में हुई।
कर दिया गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, अजमत अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक के लिए प्रख्यात है? तो वो है सरोद। सरोद क्या होता है? तो जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो कि जनरल साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन कणों पर चिरसम्मत भौतिक के नियम लागू होते हैं उनका आकार बड़ा होता है 10⁻⁷ मीटर से। अगला क्वेश्चन ये रहा, सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? स्थैतिक घर्षण जो है बड़ा होगा गतिज घर्षण से, और गतिज घर्षण बड़ा होगा लोटिनिक घर्षण से। इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा और उससे बड़ा रोलिंग फ्रिक्शन होगा। किसके बेस्ट में? तो अगर एक कार रोड पे चल रहा है तो उस केस में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रिलेशनशिप बताना है साउंड ऑफ स्पीड एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे जो होगा वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। घनत्व तो आपको पता ही है, मास अपन वॉल्यूम होता है। कंपन ऊर्जा के बारे में देख सकते हैं। और यही संबंध है आपका ध्वनि की गति यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घनत्व, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है, बैगनी प्रकाश का लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का प्रास नैनोमीटर में क्या है? तो वो है आपका 380 से 450 नैनोमीटर। बैगनी प्रकाश का वेवलेंथ जो है वो आपके 380 से 450 के मध्य है, नैनोमीटर के मध्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ 10⁻⁻12 मीटर से कम होना चाहिए। एक्सरे 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर के मध्य, पराबैंगनी 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के मध्य, और फिर दृश्यमान जो है वो 380 से 750, अपरक्त जो है 25 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर, सूक्ष्म तरंग जो है 1 नैनोमीटर से 25 माइक्रोमीटर। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, विकिरण क्या होता है, तरंग क्या होता है, ये सभी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है?
22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, ग्राज शहर कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, राशि दिया हुआ है s बराबर u2 प्लस हाफ AT स्क्वायर जो होता है दूरी का मात्रक का डायमेंशन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है, उसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, उसकी चाल नहीं बदलती, उसका तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता, उसका आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, और स्पीड जो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ f इंटू लैम्डा। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों x और y महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 4 और 48 है, x y का मान क्या होगा? तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एक्स वाई का मान हो जाएगा। 192 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको फार्मूला याद होने चाहिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर उस संख्याओं का लघुत्तम गुने उस संख्याओं का महत्तम। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दो भिन्न के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम के विषय में कौन सा सत्य है? महत्तम एचसीएफ जो होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्या दिया हुआ है, उसका एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है, तो 4 हो जाएगा। सेल्सियस में 5 फ़ारेनहाइट कितना होगा? तो 5 फ़ारेनहाइट जो है सेल्सियस में आपके -15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस फार्मूला का उपयोग कीजिए तो आप इसे बना पाएंगे। आप इसको लीजिए और इसको बस फ़ारेनहाइट के जगह पे आप -5 डिग्री रख दीजिए, बस यहाँ पे 5 डिग्री रख दीजिए, तो यहाँ पे घट क्या जाएगा 27। -27 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 3 से काट दीजिए तो -3 है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो डिग्री सेल्सियस जो है -15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस आपको ये फार्मूला जो है कभी भी भूलना नहीं है, बहुत ही काम का फार्मूला है, बहुत ही काम का। f-32/9 बराबर c/5। f जहाँ हो उसमें 32 घटा दीजिए, ठीक है, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। f -32 कर देना है, c केवल c रहेगा, k जो है उसमें से 273 डिग्री घटाने हैं।
एफ में से 32 डिग्री घटाने हैं, के में से 273 डिग्री घटाने हैं, सी एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में एफ के सामने 9 रहेगा, सी के सामने 5 रहेगा और के सामने भी 5 रहेगा। बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल F और उसके मध्य की दूरी R के बीच का संबंध क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। कूलम का नियम क्या कहता है? F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K तो कांस्टेंट है और Q1 और Q2 दो बिंदु आवेशित कण है, तो जो रिलेशन बना वो F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, उन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, एक लौह चुंबक पदार्थ को चुंबकीय संवेदनशीलता के बारे में क्या सत्य है? तो लौह चुंबक पदार्थ का चुंबकीय संवेदनशीलता अधिक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, 12 पर 1/2 का पावर रखा जाए तो क्या होगा? तो √3 हो जाएगा। हाफ का मतलब, पावर हाफ का मतलब होता है रूट, उस पर डाल दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वो अंक क्या होगा? तो जो जो बोला है उसको आप करते जाइए, इक्वेशन बना डालिए, बन जाएगा। बोला है एक अंक के 7 गुने से 15 घटाने पर वो 2 गुना से 10 अधिक प्राप्त हो जाता है। इसे लिख दिया, अब इक्वेशन बन गया, सॉल्व करने पे 5 आ गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, आयु में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था। राम की वर्तमान आयु क्या होगी? 30 वर्ष होगी। जो क्वेश्चन में बताया गया है उसे आप लिखते जाइए। श्याम की आयु को S वर्ष मान लिया है और R में से S घटाने पे 16 आ रहा है। इक्वेशन 1 आया, 6 वर्ष पहले क्या होगा? तो इसी इक्वेशन में 6 माइनस कर दीजिए दोनों तरफ, इक्वेशन 2 आ गया। समीकरण 1 2 को से यहाँ पे बराबर कर दिया गया है, S बराबर 14 आ गया, R बराबर 30 वर्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन, A और B अपना कार्य पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। A अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा करेगा, तो B अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 1/4 माइनस 1/12 कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। छः दिन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूनतम भिन्न कौन सी है? न्यूनतम भिन्न मतलब कि छोटा भिन्न कौन सी है? सभी को भाग देकर देख लीजिए। 3/10 जो है वही न्यूनतम भिन्न है। क्यों? क्योंकि 0.3 आ रहा है, बाकी सब तो बड़ा बड़ा आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। 20 पुस्तक का क्रय मूल्य X पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो X का मान कितना होगा? प्यारा सा क्वेश्चन है। 16 इसका आंसर होगा। यहाँ पे देख लीजिए, लाभ जो होता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? लाभ प्रतिशत जो होता है उसमें हम लोग सेलिंग प्राइस, बेचे कितना में, उससे और क्रय मूल्य को घटा देते हैं। ठीक है, और नीचे जो रखते हैं, जो उसका क्रय मूल्य है उसको नीचे रख देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
आंसर जो है आपके सामने है, 16 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7500 प्लस 1250 बटे 50। ये आपका 7525 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। sp संकरित कार्बन कौन है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस आधार पर आधारित है? तो यह आधारित है आपका नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है? तो ऑक्सीकरण जो होता है फ्लोरीन का सदैव 1 होता है, और फ्लोरीन जो है वो आपका ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, ठीक है। FCI एट योर होम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटोमनी, एस्टेलाइन। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, CO2 के 1 मोल में डैश होते हैं। CO2 के 1 मोल में 6 × 10⁻23 परमाणु होते हैं, कार्बन परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है N2 + O2 = 2NO के लिए कौन सा विकल्प सही है? Kc = Kp। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरम डेल्टा P × डेल्टा X ग्रेटर एंड इक्वल्स टू H/4π डैश कहलाता है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत देख सकते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रचक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है? कुल 2 मान संभव है, +½ -½ अगला क्वेश्चन ये रहा, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? वो होगा MCl2। धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके धातु M द्विजोनी अर्थात M2+ होगा, परिणाम स्वरूप इसके क्लोराइड का सूत्र MCl2 होगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले
जिस चीज़ का उपयोग करता है वो है ग्लूकोज। मनुष्य को अपने जीवित रहने के लिए विकास के लिए भोजन की आवश्यकताएं होती है। मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं द्वारा सबसे पसंदीदा खाद्य स्रोत है, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का अधिक उत्पादन होता है और यह आसानी से पच जाता है और अवशोषित हो जाता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में वंचित रहता है। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो उस व्यक्ति सबसे पहले ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। संचित ग्लाइकोजन विघटित हो जाता है, जिसका शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। वसा के बारे में, रुधिर प्रोटीन के बारे में, पेशीय प्रोटीन के बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? कोलेजन, स्टालिन, रेशम, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो आपका एक प्रकार का प्रोटीन है ही नहीं, फेक है। लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट के प्रकार है जो रोगजनक को मारने में सहायता करता है। कोलेजन के बारे में देख सकते हैं, स्टालिन के बारे में देख सकते हैं, रेशम के बारे में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयरन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा आयरन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? कॉपर जो है प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसकी पोषण विधि पादप संभोजी है? किसकी पोषण विधि पादप संभोजी है? युगलिना। प्राणी संभोजन क्या होता है? विषमभोजी क्या होता है? अपरदाहारी क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन स्टेरॉइड का स्राव करता है? स्टेरॉइड का स्राव जो है अधिवृक्क ग्रंथि करता है। अमावास्य, अग्राशय, मुख गुहा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर होगा गुणसूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विषाणुओं में डैश होता है? विषाणुओं में केवल और केवल आरएनए या डीएनए होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पायस में परिक्षेपित कणों के आकार का परास डैश के बीच होता है? तो होता है 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के मध्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समन्वय संभव है? 5। सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यदि दो जनकों का रक्त समूह AB हो तो उनके पिच्चों में के संभावित रक्त समूह क्या था? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? सबसे आर्द्र स्थान जो है एशिया में है। कौन सा है? तो मौसिनराम
पूर्वोत्तर भारत, मेघालय का एक शहर है। भारत की खासी पहाड़ियों के स्थित विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है। इस स्थान पर विश्व में औसत वार्षिक वर्षा का सबसे अधिक मात्रा प्राप्त होता है। इस स्थान पर औसत वर्षा 11,847 मिलीमीटर होती है। मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दिल्ली में है? यमुना। अगला क्वेश्चन है, इरावाडी नदी इनमें से जा मिलती है बंगाल की खाड़ी में। इरावाडी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इरावाडी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी के पार किया जा सकता है क्या कहलाता है? फ्योर्ड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, ग्रीनलैंड। इतना क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, शहतूत जो है संग्रथित फल है। अगला क्वेश्चन है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ये आपका 50वां और टोटल 100वां क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो जो आगे है मात्र 5.5 घंटा। अब हम लोग रीजनिंग पे चलते हैं, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। 2008 से 2008 के दिन कितने दिन होंगे? 111। अगला क्वेश्चन 103वां नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसका आंसर जो होगा स्क्रीन पे आपके सामने है, सॉल्यूशन भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा 23 होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का स्थान दोनों ओर से 19वां है, पंक्ति में कितने लड़के होंगे? राइट आंसर 37। आंसर यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 5 शहर है, PQR विभिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हुए हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए एंड देन आप आंसर चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ग लुप्त है? अगला क्वेश्चन है, निम्न अक्षरों में से कौन सा भिन्न है? CZHK। अगला क्वेश्चन, सही आंसर यही होगा। आंसर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि लुप्त चिह्न कौन सा होगा? तो लुप्त चिह्न जो होगा वो होगा ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, अनुक्रम श्रेणी x का मान जो है 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका सही आंसर जो होगा EJPATC। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 378। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो संबंध रबर और वृक्ष से है वही संबंध रेशम के किसके साथ है? कीट का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसका आंसर देख लेते हैं। आप वीडियो को रोक करके इसे बनाइए, बिल्कुल बनाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसका आंसर जो है वो होगा दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। व्हाट के जगह पे क्या आएगा? 13 आएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कोट भाषा से रिलेटेड है। आकाश होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और इसका सलूशन भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन
प्यारे साथियों, ये था आपका मैथ मेंटल एबिलिटी का 50 क्वेश्चन। तो हम लोगों ने टोटल इस वीडियो में 1.5 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि आपके पूछे गए थे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2017 के 19 जनवरी को एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।